नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्कैबीज। आज इसके बारे में जानेंगे स्कैबीज क्या होता है और ये किस तरह से फैलता है, इसके लक्षण, कारण, उपचार, ये सब चीज यहाँ पर जानेंगे। तो स्कैबीज जो है वो माइट, सार्कोप्टिस, स्केबाई बा, होमिनिस, इसकी वजह से ये होता है। और ये क्या है? ऑब्लिगेट ह्यूमन पैरासाइट है। तो ये जो पैरासाइट है सार्कोप्टिस, स्केबाई बार, होमिनिस, ये किस में रहता है? ह्यूमन में। दैट लिव्स इन द बरो टनल इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्किन रहती है वहां पर ये क्या है? बरो टनल बना लेते हैं ये पैरासाइट। इसके बीज इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। और इसके बीज क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फिजिकल कॉन्टैक्ट से या उसकी जो चीजें हैं उसके इस्तेमाल से फैल जाती है आसानी से। इसके बीज कॉन्टेगियस, ये क्या है? एक संक्रामक रोग है, एक तरह से एक दूसरे से फैलता है। एंड कैन स्प्रेड क्विकली थ्रू क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। फैमिली में फैल जाएगा क्योंकि फैमिली में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है चीजों के माध्यम से। चाइल्ड केयर ग्रुप में, स्कूल क्लासेस हैं, नर्सिंग होम्स हैं, प्रिजन हैं, इन सब में ये फैल जाता है। बिकॉज स्कैबीज स्प्रेड सो इजीली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफन रिकमेंडेड ट्रीटिंग द एंटायर फैमिली और एनी क्लोज कॉन्टैक्ट। तो यदि स्कैबीज का जब इलाज करते हैं तो ये तो पूरी फैमिली का इलाज होता है या फिर जो क्लोज कॉन्टैक्ट में उन सब का इसमें इलाज किया जाता है। अब जो स्कैबीज है वो अलग अलग तरह की होती है, डिफरेंट टाइप होती है। उसमें एक टाइप है क्लासिक स्कैबीज जो कि ज्यादातर होता है। तो क्लासिक स्कैबीज में क्या होता है? एरिथमेटस पैप्यूल बन जाते हैं इसमें। इनिशियली अपेयर इन फिंगर वेव स्पेसेस। जैसे ये फिंगर है तो यहाँ ये जो स्पेस है, दो फिंगर के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर ये बन जाता है। फ्लैक्सर सरफेस ऑफ द रिस्ट एंड एल्बो पे, जो रिस्ट है उसकी फ्लैक्सर सरफेस पे, एल्बो कोहनी पे, एक्सिलरी फोल्ड में, अलोंग द बेल्ट लाइन और द लोअर बटक पे। पैप्यूल कैन अफेक्ट एनी एरिया ऑफ द बॉडी। किसी भी एरिया को, बॉडी के किसी भी एरिया को प्रभावित कर सकता है। कौन कौन से? ब्रेस्ट को और पेनिस को भी ये इंक्लूड कर सकता है। द फेस रिमेन्स अनइन्वॉल्व इन अडल्ट। अडल्ट में ज्यादातर जो फेस है वहां पर ये नहीं होते हैं। बरोज यूजुअली ऑन द रिस्ट, हैंड और फीट आर पैथोग्नोमिक फॉर डिजीज। तो ये जो हैंड पे फीट पे हैं ये क्या है? बीमारी का कारण होते हैं। मैनिफेस्टिंग एज फाइन वेवी एंड स्लाइटली स्केली लाइन सेवरल मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये भी इसकी और फॉर्म होती हैं क्रस्टेड स्कैबीज, ये भी इसका एक टाइप है। तो इसको क्रस्टेड स्कैबीज को क्या कहते हैं? नॉरबेगियन स्कैबीज भी कहा जाता है। ये क्यों होती है? क्योंकि इम्पेयर्ड होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स, जो जिसमें ये हो रही है उस व्यक्ति का इम्यून रेस्पॉन्स जो क्या है वो अच्छा नहीं है। अलाउइंग माइट टू प्रोलिफरेट एंड नंबर इन द मिलियंस। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोलिफरेट बढ़ जाते हैं ये माइट। नोड्यूलर स्कैबीज जो होती है वो ज़्यादातर किस में होती है? इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में पाई जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो रिटेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और नोड्यूल्स कैसी होती हैं? इरिथमेटस होती हैं, 5 से 6 मिलीमीटर की होती हैं। और कहाँ पर होती हैं? ग्रोइन पे, जेनाइटल्स पे, एक्सिलरी फोल्ड पे, बटक्स पे। बुलस स्कैबीज जो होती है वो मोर कॉमनली अमंग चिल्ड्रन होती है। स्कैल्प स्कैबीज इन्फेंट में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में। और डर्मेटाइटिस की तरह ये लगती है, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस और सेबेरिक डर्मेटाइटिस। इसके अलावा स्कैबीज इनकॉग्निटो लुक्स लाइक ए वाइड स्प्रेड एक्जिमा की तरह लगती है। अगर इन पेशेंट हु यूज टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो यूज करते हैं उसमें ये हो जाती है। स्कैबीज के कारण क्या होते हैं? स्कैबीज इज कॉज्ड बाय टाइनी 8 लेग्ड माइट से होती है ये। द फीमेल माइट बरो जस्ट अंडर द स्किन एंड मेक ए टनल वेयर इट लेज एग। स्किन में क्या बना लेती है? टनल बना लेती है और यहाँ पर ये अंडे देती है। द एग हैच एंड माइट लार्वा ट्रेवल टू सरफेस ऑफ द स्किन पे क्या पहुंच जाते हैं? माइट के लार्वा पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये मैच्योर होने लगते हैं। These mite can then spread to other area of skin to the skin of other people. Itching is caused by the body's allergic reaction to the mite.
तो जो खुजली क्यों होती है, क्योंकि जो माइट है उससे बॉडी एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसकी वजह से ये होती है। तो या तो माइट की वजह से या एग की वजह से या उनके वेस्ट की वजह से क्या होने लग जाती है, एलर्जिक रिएक्शन, और इसी की वजह से ईचिंग होती है। और क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, लेस ऑफन शेयरिंग क्लोथिंग से, बेडिंग विद पर्सन हु हैज स्कैबीज कैन स्प्रेड द माइट, उसको फैला सकता है माइट को। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये यूजुअली 4 से 6 वीक आफ्टर इन्फेस्टेशन, जब माइट इन्फेस्टेशन होता है उसके 4 से 6 वीक के बाद में ये शुरू होते हैं दिखाई देने लक्षण। तो ये लक्षण क्या होंगे, इसके भी ऑफन फाउंड इन द स्किन फोल्ड पे ये प्रेजेंट होती है, मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर हो सकती है, जैसे कि बिटवीन द फिंगर एंड टोज, इन द आर्म पिट, अराउंड द बेस्ट, along the inside of wrist, on the inner elbow, on the sole of foot, on the chest, around the nipple, around the belly button, around the genitals, in the groin, on the buttock। सीवियर ईचिंग होती है इसमें, और ज़्यादातर कब होती है, ये रात को होती है, खुजली रात में ज़्यादा हो जाती है। ईची लाइंस लिनियर जो बरो है वो बन जाती हैं, बम्स पैप्यूल बन जाते हैं फिंगर्स पे, रिस्ट पे, आर्म पे, लेग पे और बेल्ट एरिया पे। इसके अलावा बम्प बन जाते हैं जेनाइटल पे, फीमेल ब्रेस्ट पे और मेल जेनाइटेलिया पे। लार्जर रैश बन जाते हैं इन्फेंट और स्मॉल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ऑन द पाम, सोल ऑफ द फुट, एंकल एंड स्कैल्प। और इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में इसकी कॉमन साइड होती है फिंगर, फेस, स्कैल्प एंड नेक, पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो क्लिनिकल एवेल्युएशन जो हम देख रहे हैं उस पेशेंट को, उससे, और बरो स्क्रैपिंग की जाती है, उससे पता चलता है इसका। डायग्नोसिस ऑफ स्केबीज इज सस्पेक्टेड बाय फिजिकल फाइंडिंग स्पेशली बरो एंड ईचिंग दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग एंड सिमिलर सिम्टम अमंग हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। तो इसमें एक टेस्ट होता है बरो इंक टेस्ट। बरो कैन बी लोकेटेड बाय रबिंग ए वॉशेबल फेल्ट टिप मार्कर से, उसको रब किया जाता है अक्रॉस द सस्पेक्टेड साइड एंड रिमूविंग द इंक विद एन एल्कोहल वाइप से उस इंक को रिमूव कर लिया जाता है। When burrow is present, जब बरो प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब है इंक पेनिट्रेट कर गई है स्ट्रेटम कॉर्नियम में और डिलिनिएट द साइड, और उसको साइड को डिलिनिएट कर दिया जाता है। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन चिल्ड्रन एंड इन इंडिविजुअल विद वेरी फ्यू बरो, जिसके कम बरो होते हैं उसमें ये सक्सेसफुल होती है। दूसरी टेक्निक है टेट्रासाइक्लिन। टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन इज अल्टरनेटिव टू द बरो इंक टेस्ट। After application and removal of the excess tetracycline solution with the alcohol, the burrow is examined. इससे burrow examine किए जाते हैं under a good light. The remaining tetracycline within the burrow fluoresces a greenish color. उससे उसमें क्या जाता है, greenish color आ जाता है। This method is prepared because tetracycline is colorless solution होता है और large area of skin can be examined. इससे large skin area को examine किया जा सकता है। इसके अलावा टेस्ट होता है स्किन स्क्रैपिंग और एडेसिव टैप टेस्ट। इसमें क्या होता है, एडेसिव टैप टेस्ट में स्ट्रिप ऑफ टैप आर अप्लाई टू एरिया सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग बरो, वहाँ पर स्ट्रिप को अप्लाई कर देते हैं, देन रैपिडली पुल्ड ऑफ, और उसको रैपिडली पुल्ड ऑफ कर लेते हैं। दीज आर देन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोप, स्लाइड पे उसको देखते हैं और एडेसिव टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, और ये हाई पॉजिटिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती हैं जो कि एक गुड स्क्रीनिंग टेस्ट है। देन अदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है स्कैबीज की, इससे पेनफुल स्किन सोर हो सकते हैं, और इम्पेटिगो एक तरह से स्किन डिजीज है वो हो सकती है इससे। सेप्टिसीमिया हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, स्कैबीज कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल क्रीम जो होती हैं, ऑरल मेडिकेशंस होती हैं। In more severe cases में itchiness often get worse 1 to 2 week after treatment start। तो जब 1 से 2 वीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट हुए हुए तो जो खुजली है वो और ज़्यादा होने लग जाती है, और लेकिन इसके लिए टॉपिकल क्रीम और ओरल मेडिकेशन यूज़ किए जाते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट दैट आर अप्लाई टू होल बॉडी, ये है 5% परमेथ्रिन क्रीम, ये इम्पोर्टेंट है। 0.5% मेलाथियोन इन एक्वस बेस,
ये जो भी ट्रीटमेंट या वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जितनी भी मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट लें वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। देन 10 to 25% बेंजल बेंजोएट इमल्सन का यूज किया जाता है। 5 to 10% सल्फर ऑइंटमेंट का। इवरमेक्टिन और स्ट्रोमेक्टोल। इवरमेक्टिन कैन बी टेकन एज ए पिल, दवाई की तरह, गोली की तरह लेते हैं स्केबीज को ट्रीट करने के लिए। वैन प्रेस्क्रिप्शन लोशन जो है वो काम नहीं कर रही होती है तब इसको देते हैं डॉक्टर। इट ऑफन प्रेस्क्राइब फॉर पीपल विद क्रस्टेड स्केबीज के लिए मेनली ये कारगर है, और लोअर्ड इम्यून सिस्टम के लिए। और ये किस में रिकमेंडेड नहीं है, किन लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो कि प्रेग्नेंट हैं और नर्सिंग हैं, और फॉर चिल्ड्रन हु वेट लेस देन 15 किलोग्राम। तो मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, और जो बच्चे 15 किलोग्राम से कम वेट के हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा और मेडिकेशंस होती हैं जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, ये है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स किस लिए दिए जाते हैं, जिससे कि खुजली में हेल्प मिले, खुजली रिलीव हो। एंटीबायोटिक भी देते हैं यदि कोई और इन्फेक्शन भी है, और स्टेरॉइड क्रीम देते हैं रेडनेस के लिए और स्वेलिंग के लिए। प्रिवेंशन इसको कैसे करें, स्केबीज नहीं हो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। ट्रीटिंग स्केबीज एज सून एज पॉसिबल इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट आउटब्रेक। यदि हम कहें कि जो बीमारी और आगे बढ़ती है तो उसके लिए पहले ही ट्रीटमेंट यदि हो जाए तो आगे नहीं बढ़ती है। द माइट दैट कॉज स्केबीज यूजुअली डाई आफ्टर 2 to 3 days। तो जो कि स्केबीज कॉज करता है माइट, ये 2 से 3 दिन में मर जाता है यदि ये क्या हो जाता है 2 to 3 days अवे फ्रॉम ह्यूमन स्किन से 2-3 दिन में। जब ह्यूमन स्किन से 2-3 दिन में दूर हो जाता है तो ये 2-3 दिन के अंदर ही मर जाता है। प्रिवेंट स्केबीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से कैसे रोकें इसको, या प्रिवेंशन कैसे करें। तो अवॉइड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है उसको अवॉइड करें विद एन इन्फेस्टेड पर्सन। यदि किसी के स्केबीज हो रही है तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं करें, स्पेशली दे हैव एन ईची रैश, और उनकी खुजली वाले रैश हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रीट ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड इफ समवन हैज स्केबीज टू प्रिवेंट द माइट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर। यदि किसी भी एक व्यक्ति के स्केबीज है तो सारे ही जो फैमिली मेंबर हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि और जगह पे ये माइट फैले नहीं, स्केबीज फैले नहीं। वॉश एंड ड्राई बेडिंग एंड क्लोथिंग दैट हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट में आए हैं इन्फेस्टेड पर्सन से, चाहे वो क्लोथ है चाहे वो बेड है, तो उनको वॉश करें और ड्राई करें। यूजिंग हॉट वाटर एंड ड्राइंग इन डायरेक्ट सनलाइट, हॉट वाटर का यूज़ करके करें सफाई उनकी, और सुखाएं कहाँ पे उनको, सनलाइट में, या हॉट ड्रायर साइकिल में, या ड्राई क्लीनिंग में, इन सबसे इसको करें, जिसमें सबसे बेस्ट रहती है सनलाइट। सील आइटम्स दैट कांट बी वॉश, जो धो नहीं सके जिनको, उनको सील करें इन ए प्लास्टिक बैग फॉर ए वीक, एक वीक के लिए, टू हेल्प एलिमिनेट द माइट, जिससे कि माइट उससे निकल जाए। क्लीन एंड वैक्यूम और स्वीप रूम को क्लीन करें, वैक्यूम करें। और आफ्टर एन इन्फेस्टेड पर्सन हैज बीन ट्रीटेड, जब इन्फेस्टेड पर्सन का उपचार हो जाए उसके बाद में उसको प्रॉपर क्लीनिंग करें, स्पेशली फॉर पीपल विथ क्रस्टेड स्केबीज। और स्पेशली यदि क्रस्टेड स्केबीज है तो ये क्लीनिंग और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन आता है नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विथ स्केबीज। तो इसके डायग्नोसिस बनते हैं, रिस्क फॉर इन्फेक्शन का रिस्क रहना रिलेटेड टू टिश्यू डैमेज, क्योंकि टिश्यू डैमेज होता है। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा, एंड एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंजरी टू बायोलॉजिकल एजेंट, एंड डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है क्योंकि रात में ज़्यादातर खुजली होती है, रिलेटेड टू इचीनेस एंड पेन ऑफ लीजन। देन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। वॉश हैंड बिफोर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एंड बिटवीन प्रोसीजर विद द पेशेंट। तो कोई भी पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे उससे पहले हाथ साफ करने, बिटवीन प्रोसीजर साफ करना है, और एंड में साफ करना है। एनकरेज फ्लूइड इनटेक ऑफ 2000 to 3000 ml ऑफ वाटर पर डे, एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिए, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यदि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। टीच द पेशेंट फैमिली केयर गिवर द पर्पज ऑफ प्रॉपर टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग आइसोलेशन, किस तरह से आइसोलेशन रखना है। इफ इन्फेक्शन अगर टीच द पेशेंट टू टेक एंटीबायोटिक एज प्रेस्क्राइब, यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो
एंटीबायोटिक जो प्रेस्क्राइब हुई है उसको लें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इवन इफ सिम्टम्स इम्प्रूव और डिसअपीयर। पूरा कोर्स लें। रीस्टोर करें स्किन इंटेग्रिटी। मॉनिटर करें स्टेट ऑफ स्किन अराउंड द वुंड। मॉनिटर पेशेंट स्किन केयर प्रैक्टिस, नोटिंग द टाइप ऑफ सोप, अदर क्लीनिंग एजेंट यूज्ड, टेम्परेचर क्या है वाटर का, फ्रिक्वेंसी क्या है स्किन क्लीजिंग की। टेल द पेशेंट टू अवॉइड रबिंग या स्क्रैचिंग, कि स्क्रैचिंग या रबिंग नहीं करेगा। प्रोवाइड ग्लव्स और क्लिप्स द नेल इफ नेसेसरी, ग्लव्स प्रोवाइड करें नेल के लिए, क्लिप प्रोवाइड करें यदि ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्ट करें पेशेंट को, सिग्निफिकेंट अदर्स को, फैमिली को, प्रॉपर केयर ऑफ वुंड इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग, वुंड क्लींजिंग, ड्रेसिंग चेंजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन। पेन रिलीव करने के लिए एक्नोलेज रिपोर्ट ऑफ पेन इमीडिएटली, प्रोवाइड रेस्ट पीरियड टू प्रमोट रिलीफ, sleep and relaxation, provide analgesic as ordered, evaluating the effectiveness and inspecting for any sign and symptoms of adverse effect and determine the appropriate pain relief method। तो आज का हमारा टॉपिक था स्कैबीज। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और